हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस डिस्कस करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है एसिड एंड बेस से रिलेटेड। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में लेविस कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इसका डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। साथ ही साथ इसके जो एडवांटेज हैं, जो लिमिटेशंस है, उसको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड ये प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करूंगा जो डेफिनेटली आपके बीएससी सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये इलेक्ट्रॉन पेयर पर बेस होता है। एक्वस और नॉन एक्वस दोनों सिस्टम के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो जी एन लेविस इन 1923 proposed a wider concept of acid and base. This concept eliminate the necessity of the presence of hydrogen in an acid, included many more substance as एसिड एंड बेस। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो थ्योरी था, इसको लेविस के द्वारा जी एन लेविस के द्वारा सन 1923 में दिया गया था। और ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर जो एसिड बेस का डेफिनेशन दिया गया है वो उसमें जो है हाइड्रोजन आयन का जो है, हाइड्रोजन का प्रेजेंस जो है जरूरी नहीं है। जैसे अगर हम पिछला जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, जो थ्योरी पढ़े हैं, जैसे आर्हेनियस थ्योरी हमने पढ़ा, ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी पढ़ा, तो उन सभी में जो है प्रोटॉन की आवश्यकता होती थी। प्रोटॉन डोनेट कर रहा है या प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, उस हिसाब से जो है एसिड एंड बेस को एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्योरली जो है इलेक्ट्रॉन पेयर पर बेस होता है। कैसे, हम आगे डिस्कस करेंगे एक एक करके। अगर हम इसका डेफिनेशन कॉन्सेप्ट देखें तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर एन एसिड इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग a pair of electron, and a base is defined as a substance which is capable of donating an unshared pair of electron। यही जो है इसका मेन डेफिनेशन है, मेन कॉन्सेप्ट है। इस सिद्धांत के आधार पर, इस थ्योरी के आधार पर एसिड क्या है? एसिड वो स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो क्या है? हमारा एसिड है। और बेस क्या है? वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है वो हमारा बेस है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट के आधार पर एसिड और बेस को डिफाइन किया गया है। In other words, an acid is an electron pair acceptor while a base is an electron pair donor। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में अगर हम समझें तो एसिड क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, और बेस क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट एज इट्स इन्वॉल्व आइदर द डोनेशन और द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है या तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस है या इलेक्ट्रॉन का डोनेशन है। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट पर बेस है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। In this concept, the reactions between an acid and a base amount to the formation of coordinate bond between an acid and base। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली जो रिएक्शन है एसिड और बेस के बीच, वो जो है जो एसिड और बेस के बीच जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जो फॉर्म होता है उसके ऊपर बेस होता है। ठीक है, उसके बराबर होता है, इस पॉइंट में ये कहा गया है। ठीक है, तो ये हो गया इसका हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, लेविस कॉन्सेप्ट एसिड बेस से रिलेटेड। एसिड एंड बेस का जो बेसिक डेफिनेशन जो लेविस कॉन्सेप्ट के आधार पर दिया गया है, ये हो गया। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें, BF3 एंड NS3 हमारा जो बोरोन ट्राइफ्लोराइड एंड अमोनिया के बीच अगर हम रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बोरोन ट्राइफ्लोराइड हमारा लेविस एसिड है, क्योंकि इसमें जो है क्योंकि इसमें ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, इसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, मतलब इस जो बोरोन है इसके पास क्षमता है कि ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये ग्रहण कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो एसिड क्या है? जो एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। और ये हमारा NH3 जो है लेविस बेस है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, एक एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको ये डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये डोनेट कर सकता है, इसलिए लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसलिए ये लेविस बेस कहा जाता है। और ये एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए इसको लेविस एसिड कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये हमारा एडक्ट बनता है। ठीक है, लेविस एसिड एंड लेविस बेस से जो प्रोडक्ट बनता है, जैसे ये जो है जो नाइट्रोजन है अपना लोन पेयर जो है इसको दे देगा और दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, और जो प्रोडक्ट बनता है उसको एडक्ट कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेविस एसिड एंड लेविस बेस जब रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको एडक्ट कहा जाता है। अब ये प्रोडक्ट और एडक्ट में क्या अंतर है? बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, डिफरेंस है दोनों में। एडक्ट क्या है? एक कंपाउंड जो रिएक्टेंट के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, ये दोनों रिएक्टेंट है, दोनों का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हुआ और ये हमारा जो प्रोडक्ट बना उसको एडक्ट कहेंगे। ठीक है, इसमें कोई मेजर केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं, इसलिए इसको एडक्ट कहेंगे। और प्रोडक्ट किसे कहते हैं? प्रोडक्ट मतलब जब केमिकल रिएक्शंस के कारण बनता है ये और एक नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, उसमें जो है केमिकल चेंजेस होते हैं तो
उससे जो हमको प्राप्त होता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का केमिकल चेंजेस नहीं हुआ है, इसलिए ये हमारा एडक्ट है। सिंस NH3 कैन डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाइल BF3 कैन एक्सेप्ट ओनली अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, थस NH3 इज बेस। ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर सकता है इसलिए ये बेस है। और ठीक है, NH3 सॉरी ये डोनेट कर सकता है इसलिए बेस है, और BF3 जो है एसिड है क्योंकि ये एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। और ये जो द प्रोडक्ट हज फॉर्म इज कॉल्ड एडक्ट। ठीक है, जो प्रोडक्ट बनता है उसको एडक्ट कहा जाता है। सिमिलरली द रिएक्शन बिटवीन अ प्रोटॉन H+ एंड NH3 मॉलिक्यूल में बी रिप्रेजेंटेड एज। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटॉन जो है ये एसिड है क्योंकि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, और ये बेस है क्योंकि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है NH3 के पास, तो उसी को ये जो है इसको डोनेट कर देगा, तो ये हमारा एडक्ट बनेगा NH4। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा क्योंकि ये जो है ये लोन पेयर ये एक्सेप्ट कर लेगा और ये मतलब डायरेक्ट इनके बीच रिएक्शन हो जाएगा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होगा और ये हमारा एडक्ट बन जाएगा। Evidently, in the above reaction, proton H+ accept one electron pair from NH3 molecule and is therefore an acid, whereas NH3 molecule which donate a electron pair, इसलिए ये क्या है हमारा बेस है, और जो एडक्ट हमारा है वो NH4+ आयन बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट हमारा एग्जांपल्स के साथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लेविस एसिड और लेविस बेस क्या है। अब इसका हम एप्लीकेशन और लिमिटेशंस देख लेते हैं। हर एक थ्योरी का एप्लीकेशन और लिमिटेशंस जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है तो ये आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से जो है इसका एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस भी याद करना होगा। यहाँ पे हम बेसिक इसका मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस नोट्स को जो है आप अपने डायरेक्टली जो है अपने थ्योरी एग्जाम्स में लिख सकते हैं, डेफिनेटली आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला एप्लीकेशन है द लेविस अप्रोच डिस्क्राइब एन एसिड बेस बिहेवियर as independent of the presence or absence of any particular element, group or ion। ठीक है, तो ये जो लेविस अप्रोच है जिसे, ठीक है, जो एसिड बेस को डिस्क्राइब करता है, ये बेसिकली इसमें जो है इसमें किसी भी प्रकार के एलिमेंट, ग्रुप या आयन का जो प्रेजेंस या अब्सेंस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो है इसमें सिंपली जो है ये किससे बेस है, इलेक्ट्रॉन पेयर पर बेस है। तो इसमें किसी भी प्रकार के कौन सा एलिमेंट है, कौन सा ग्रुप है, कौन सा आयन है, उन सबसे कोई लेना देना नहीं है इस कॉन्सेप्ट को। ये इसका पहला एप्लीकेशन है। सेकंड है इट डज नॉट इन्वॉल्व द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ or solvent in acid based behavior, this make a Lewis definition highly advantage and widely applicable। ठीक है, और इसमें जो है सॉल्वेंट का भी प्रेजेंस और अब्सेंस जो है इन्वॉल्वमेंट जो है कुछ नहीं है, इसलिए ये जो है हाईली एडवांटेज और वाइडली एप्लीकेबल है। ठीक है, बहुत जगह ये यूज होता है ये लेविस कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें ना तो एलिमेंट, ग्रुप, आयन, सॉल्वेंट इन सबका कोई उतना रोल नहीं है। ठीक है, थर्ड इसका एप्लीकेशन है इट कैन एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड के बीच जो रिएक्शन है उसको भी ये एक्सप्लेन करता है। जैसे अगर हम कॉम्बिनेशन देखें जैसे CaO एंड SO3 दोनों के बीच जो रिएक्शन होता है उसको भी ये एक्सप्लेन इजीली करता है। ठीक है, ये थ्योरी। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे इट डज नॉट गिव अस एनी यूनिफॉर्म स्केल ऑफ एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ। ठीक है, एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ को जो है ये नहीं समझाता है। एंड इट डज नॉट टेल अस वेदर सॉल्ट फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू एसिड बेस बिहेवियर और नॉट। ठीक है, तो जो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, जैसे हमने पिछले वीडियोस में जब पिछले कॉन्सेप्ट जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि एसिड एंड बेस के बीच न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है एंड सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो उस टाइप का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे इस थ्योरी में नहीं बताया गया है, तो इसका एक लिमिटेशन हो जाएगा। थर्ड है नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन आर फास्ट बट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इज स्लो प्रोसेस। ठीक है, अब नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन जो होता है वो फास्ट होता है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है हमारा। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो लेविस एसिड एंड लेविस बेस जब रिएक्ट कर रहे हैं तो एडक्ट बना रहे हैं, तो ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है जो थोड़ा स्लो प्रोसेस है। तो इसका भी एक ये है क्या है हमारा लिमिटेशंस है। एंड फोर्थ नंबर इसका लिमिटेशन है इट इज वेरी जनरल एंड इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ NiCO4 and CrC6S62 as Lewis acid base reactions. However, bonding in these compounds is more complex and beyond the scope of Lewis concept। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट क्या कहा गया है कि जो कंपाउंड्स बनते हैं, कंपाउंड्स के बीच जो बॉन्डिंग होता है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो तो ये इसका एक लिमिटेशंस हो जाएगा। ठीक है, जो फॉर्मेशन होता है लेविस एसिड एंड लेविस बेस के बीच रिएक्शन होगा और जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उनके बीच जो बॉन्डिंग वगैरह होगा, ये सब ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसलिए इसका एक लिमिटेशंस आप लिख सकते हैं। तो ये है हमारा लेविस एसिड एंड लेविस बेस का पूरा कॉन्सेप्ट।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एंड ये नोट्स आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहा होगा। स्पेशली बीएससी सेमेस्टर एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये नोट्स बनाया गया है, तो आप इसको डायरेक्टली अपने थ्योरी एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको केमिस्ट्री के पेड हैंडरिटन नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। एंड इसके अलावा आपको अगर इसी यूनिट के और कॉन्सेप्ट समझना है तो उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।